आज की ये रिपोर्ट किसी अफवाह पर नहीं, किसी मजहब पर नहीं, बल्कि भीड़ के पागलपन पर है। बांग्लादेश में एक नाम दीपू चंद्र दास, एक मजदूर, एक आम इंसान, उसकी जान ले ली गई। इस्लाम साफ कहता है, एक बेगुनाह इंसान की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है। लेकिन आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात कर रहे हैं, जहां ना तहकीकात हुई, ना गवाह बुलाए गए, ना अदालत लगी। सिर्फ एक अफवाह थी और एक बेकाबू भीड़। सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, सवाल ये है, क्या इस्लाम भीड़ को काजी बनने की इजाज़त देता है, या फिर इस्लाम हमें इंसाफ, सब्र और तहकीक का रास्ता दिखाता है? इस्लाम का फैसला बिल्कुल साफ है। इल्ज़ाम तब तक इल्ज़ाम नहीं जब तक सबूत ना हो, और सज़ा तब तक सज़ा नहीं जब तक अदालत और काजी ना हो। लेकिन आज हम उस सच्चाई पर बात कर रहे हैं जहाँ ना सबूत पेश हुए, ना गवाह बुलाए गए, ना किसी शरीयत अदालत ने फैसला सुनाया। सिर्फ एक अफवाह थी और एक भीड़ ने खुद को काजी समझ लिया और उसकी जान ले ली गई, ऐसे आरोप पर जिसका कुरान, हदीस और कानून तीनों में कोई प्रमाण सामने नहीं आया। शरीयत का हुक्म है, अगर कोई इल्ज़ाम लगे तो तहकीक करो, और अगर शक हो तो सज़ा रोक दो। सवाल बहुत सीधा है, क्या इस्लाम भीड़ को इंसाफ करने की इजाज़त देता है? जवाब भी उतना ही साफ है, नहीं। आज की ये रिपोर्ट अफवाह नहीं फैलाएगी, बल्कि शरीयत के वसूलों के साथ उस जुल्म को बेनकाब करेगी जो इस्लाम के नाम पर किया गया। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सच्चाई को समझते हैं। कुरान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊंची बताई गई है, लेकिन कुरान कहीं भी आम लोगों को सजा देने का अधिकार नहीं देता। और तुम गाली देने वालों से बहस में ना पड़ो और उनसे किनारा कर लो, यानी सब्र, संयम और अल्लाह पर छोड़ देना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका, यानी इतिहास, सीरत बताता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने माफ किया, बद्दुआ नहीं दी, हिंसा का आदेश नहीं दिया। यह इस्लाम का अखलाकी यानी नैतिक मॉडल है। भीड़ द्वारा सजा देना इस्लाम में हराम, मॉब लिंचिंग हराम, बिना जांच हत्या हराम, अफवाह पर सजा हराम। जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। यह बहुत साफ आदेश है। अगर कोई बेअदबी करता है तो आज के दौर में इस्लामी सही रास्ता, कानूनी रास्ता अपनाया जाए, राज्य और अदालत फैसला करे, व्यक्ति या भीड़ खुद जज ना बने। हिंसा से इस्लाम की छवि खराब होती है। भीड़ की हिंसा इस्लाम नहीं, फितना है। एक गांव में एक आदमी ने गुस्से में आकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोल दिया। लोग भड़क गए, मारने दौड़े। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, रुको, अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो क्या वो तुम्हें मारने को कहते? सब चुप हो गए। बूढ़े ने कहा, उन्होंने तो अपने दुश्मनों को भी माफ किया, फिर हम कौन होते हैं खून बहाने वाले? आदमी रो पड़ा, माफी मांगी, गांव में खून नहीं बहा, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हुई। सब्र